press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की बात नहीं, सारी दुनिया से लोग अमेरिका जाते हैं, सबको उन्होंने परेशान कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो इंसान है वो सारे बड़े खुश हैं, लेकिन जो कॉकरोच नाम की एक कौम है जो हर एक कंट्री में जाके वहां पर या उन्हीं के कंट्री में रहेंगे, उनको लानते भी देंगे, उनको बद्दुआ भी देंगे, वही परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक आदमी कहां से आ गया। उन्हें चाहिए कि वहां पे पप्पू जैसे बंदे हों, जैसे बाइडन था, कि कुछ बोला नहीं, पूरा बॉर्डर खोल दिया, सारे इलीगल्स वहां आ गए, और उस इलीगल्स में कॉकरोच ही आए हैं। कोई ढंग का आदमी कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा इलीगली। तो सर, इन लोगों को 18,000 इंडियन भी निकाले, 18-20 हजार तो इंडियन भी निकाले, वो भी कॉकरोच थे क्या? हाँ, जो हमारे यहाँ से गए थे वो भी कॉकरोच ही थे, वही वापस भेजे हैं। वो कॉकरोचों से डर है उसको, और उसी से नफरत भी है। नफरत तो सारी दुनिया करती है, अब तो ओपनली आ गया। तो यूरोप वालों ने निकाल दिया कि भाई इन कॉकरोचों को बाहर निकालो, और अब तो गाजा भी खाली हो गए, बाजा बनने वाला है, वहां से भी कॉकरोच निकाले जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, पूरी दुनिया सफाई होगी एक एक कर। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप से खफा कोई भी नहीं है। वो जो अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था बहुत देर से। भाई, जब आपने अपने कंट्री से कॉकरोच निकाले, आपने बोला सारे अफगानियों को जो इलीगल है वो कॉकरोच है, आपने बोल दिया कि सारे इलीगल बाहर निकलिए, तो आपको दर्द नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ही के लोगों को, अमेरिका वाले जो इलीगली वहां पे बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो उसका इस रीजन एक ही है कि अब डॉलर आने बंद हो जाएंगे। जो वहां पर वो इलीगली कमाते थे, लड़कियों को उठा के ले गए, है ना, ऑनलाइन फ्रॉड कर दिए, वो सारे जो काम थे, अब उसमें से जो फ्रीली पैसे आ रहे थे नहीं आएंगे, तो आपके यहाँ पे डॉलरों की कमी आएगी। इसलिए पाकिस्तान में थोड़े से घबराए हुए हैं कि साडा होगा क्या। बट होगा कुछ नहीं, एक एक करके सबको निकाला जाएगा। एंड व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ बेंचमार्क कि आगे जाकर कंट्रीज अपने आप को इस तरह से ही बचा सकती हैं। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में हम इन कॉकरोचों को अपने कंट्री में आने देते हैं, और ये आकर सारे इलीगल काम करते हैं। हमने देखा भारत के अंदर जितने इलीगल काम होते हैं, जमीनों के कब्जे हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, इनकी तो मजहब में लिखा हुआ है कि ये सारे काम आपको जायज है। वो आके सारे इलीगल ही लोग जो होते हैं वही एक काम करते हैं। जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो ये काम नहीं करते, इलीगल आगे करते हैं। वही अमेरिका का, यूरोप का, यूके का नर्क बना के रख दिया इन इलीगल्स ने। अभी अमेरिका ने मुहिम शुरू करी है, आपने भी शुरू करी है, हमारे यहां पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। एक एक करके सारी कंट्रीज वही काम करेंगी जो ट्रंप ने किया है। सो इसलिए अगर आप बोलते हैं कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है, दुनिया बड़ी दुखी है, कुछ नहीं है। कुछ कॉकरोच दुखी हैं, होने दीजिए। सर, शी जिनपिंग का सुना है कि वो कुछ बीमार हैं और उनको हो सकता है कि मतलब वो रिप्लेस भी हो जाएं। कई लोगों का कहना है कि शी जिनपिंग जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो इतना लंबा एक अरसा उन्होंने गुजारा है एज अ प्रेसिडेंट, वो हट जाएंगे इतनी आसानी से? देखिए, पहली बात यह कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप अच्छे लोगों को मिलेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, दिमाग भी अच्छा रहेगा। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि 2 ऐसे लोगों को मिले हैं जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। एक थे आपके प्रेसिडेंट जरदारी मिलकर आए, उसके बाद दूसरे पहुंच गए मोहम्मद यूनुस। अब 2 ऐसे जिसको बोलते हैं कि नॉन रेलिवेंट, नॉन एग्जिस्टेंट लोगों को अगर मिलेंगे तो दिमाग तो खराब हो गई होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे सुनने को आया कि थोड़ी सी तबीयत खराब है इनकी, बट होने वाला कुछ नहीं है। ही इज वेरी स्ट्रांग, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाइना में रहता हूँ। बट एज फार एज शी जिनपिंग इज कंसर्न, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। आपको कभी भी वो रोज टीवी के ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो महीनों कभी बार कोई न्यूज नहीं आती उनकी, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बिकॉज ही ट्रेवल्स वेरी लेस। वो अपने ऑफिस में बैठ के ही सारे काम कर लेते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ही इज जनरली नॉट इन द न्यूज। बट ये क्या है कि जो मीडिया वाले हैं, आप भी मीडिया से आती हैं, आपको लगता है कि वही थोड़ी सी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए उसको गायब कर दीजिए। अरे नहीं सर, गायब हो गए। सर, इतना अरसा हो गया है तो पब्लिक तो कहीं की भी हो वो चेंज चाहती है। तो अब उनको नहीं लगता कि अब कोई और प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए? बहुत टाइम इन्होंने रह लिया। कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर एक सेकंड सर, मुझे तो कोई ये भी बोल रहा था शी जिनपिंग इतने परेशान है कि उन्होंने अपने बाल भी डाई करने छोड़ दिए। मुझे तो ये मैंने कहा बालों का उससे क्या ताल्लुक है, पता नहीं।
शी जिनपिंग एक कम्युनिस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है, और कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बड़े लंबे टाइम तक रहते हैं। आप पुतिन को देख लीजिए, आज 20-25 साल हो गए, ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट। अब जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है, उनको देख लीजिए। आप कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री देखेंगे, उसके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनका लंबा टेन्योर होता है, और जितना लंबा टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट का काम भी वो करते हैं। हमारे डेमोक्रेसी की जो कंट्रीज हैं उसके अंदर 4-5 साल के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, आपका तो चलो गलत बोल रहा हूं आपको, आपके तो 2-3 साल में ही हट जाते हैं, लेकिन 2-3 साल में वो जो काम करते हैं, अगला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आकर पुराने वाले के काम को वो रिवर्स कर देता है। जब लंबा टेन्योर हो गया, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अब 3rd टर्म के लिए आए हैं। आप देखिए भारत की तरक्की कैसे हो रही है। 10 साल में उन्होंने काया पलट दी, जो दुश्मन थे ढेर हो गए, और कंट्री आज एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम जाते जा रहे हैं, बिकॉज एक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है। सो आई थिंक समवेयर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनको लगता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हर एक 5 साल के बाद चेंज होना चाहिए। उसी के कारण 75 साल हमने गरीबी देखी है। अगर आज हम अच्छा टाइम देख रहे हैं, उसका रीजन है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, उसको रिवर्सल नहीं किया गया। और चाइना के अंदर भी ऐसे ही है, हमेशा जो प्रेसिडेंट है वो 10, 20, 15 साल के लिए वो आते हैं, इसलिए वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स को पूरा करके देन ओनली दे लीव द सीट। शी जिनपिंग अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कंट्री के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी डाउन है, मिलिट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आज की डेट में। कई बार तो ये सुनने को आता है कि जो आर्मी है, दे आर नॉट इवन लिसनिंग टू द प्रेसिडेंट एट द मोमेंट, इसलिए कई तो यहाँ पर जो डिफेंस के सेक्रेटरी थे उनको रिमूव कर दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर्स को रिमूव कर दिया गया। ये वो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं जो शी जिनपिंग के खुद के रखे हुए थे। इवन जो जनरल्स हैं यहाँ पर, उनको सैक कर दिया गया, करप्शन के केसेस में उनको अंदर कर दिया गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट एट द मोमेंट एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, उसके कारण शी जिनपिंग हट नहीं सकते। अगर कहीं और कोई काम हो गया, किसी को उकसा दिया गया कि तुम जाकर काम कर दो इसका, वो अलग बात है। Otherwise, he is not going anywhere, not on the basis of white hair or because of health. कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, किसी ने एक वो लगाया था, फोटो लगाया था ऐसे कार्टून जैसा, कि उसमें शी जिनपिंग जो है वो उनको चिमटे से एक लेडी मार रही है कान पकड़ के, और बोल रही है सारा दिन बैठ के वायरस बनाता रहता है। तो ये चाइना फिर कोई वायरस बनाने जा रहा है क्या? नहीं, यहां पर तो एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आपको सक्सेस मिल जाती है किसी चीज में, उसके बाद आप उसको बेटर करते हैं, रिवर्सल नहीं करते। चाइना ने एक छोटे से वायरस के कारण पूरी दुनिया को 3 साल के लिए थमा के रख दिया था, बिल्कुल स्टॉप कर दिया था सारी दुनिया को। और उस टाइम पर चाइना ने 15-20% के ऊपर जीडीपी राइज करी है चाइना की 2020, 21, 22 में। लेकिन नाउ दे हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि आगे जाकर जो वॉर है वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होने वाली, वो बायोलॉजिकल वॉर होगी, ड्रोन्स के थ्रू होगी, रोबोट्स के थ्रू होगी। तो इसलिए चाइना तीनों के ऊपर काम कर रहा है, ड्रोन्स के ऊपर भी, रोबोट्स के ऊपर भी, और बायोलॉजिकल वॉर के ऊपर भी। यहां पर मुझे सुनने में आया कि एक 134 तरह के वेरिएंट्स बना दिए हैं इन्होंने वायरस के। अभी अभी इन्होंने एक टेस्ट भी किया था जहां पर 8 दिन के अंदर आदमी की मौत हो जाती है। They don't even come to know कि अंदर ही अंदर वायरस ने उनको खा लिया है। So they are going to prepare all these variants more and more। कितना सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मैंने भी सुना है कहीं से कि यहाँ पर 134 से ज्यादा तो वेरिएंट्स बना दिए हैं। एंड नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग कि भी जो डीएनए स्पेसिफिक है, जैसे पाकिस्तान वाले बड़े क्लोज हैं उनके, अगर बीएलए वालों ने या टीटीपी ने तंग किया चाइनीज को, तो उन्होंने आपके लिए आपके डीएनए के हिसाब से अलग से वायरस निकाल दिया है। जो पंजाब में, ओहो पंजाब में तो आप बैठी हैं, वहां नहीं, चलो उनको बोल देंगे कि कहीं और डाल दें, और वहां पे डाल देंगे ताकि वहां की पॉपुलेशन 8 दिन में खत्म हो जाए। सो दे आर वर्किंग ऑन दोस काइंड ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स। वेदर इट इज ट्रू और नॉट, आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं उस लैब में गया नहीं हूं, लेकिन अंदर से पता लगा कि ये अब रुकने वाला नहीं है, ये और बढ़ता रहेगा। और यही वॉरफेयर का एक तरीका होता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऐसे वायरस नहीं होने चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आ जाएगा, गायब हो जाते हैं आप। मैं क्या करूं, गायब होना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज चल नहीं रही, हर एक चीज बंद है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग एट ऑल्टरनेट मार्केट कि कहाँ जाकर अब काम करूं मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लिटरली टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जैसे लूटा आपने 10 साल में, इनकी रेड की हड्डी तोड़ के रख दी आपने। सर उसके लिए तो इंडिया को हमारा थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए। थैंक यू जी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब का ये मज़ेदार डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की हमारे प्यारे देश भारत से लेके चीन के हालात पर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,